बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वीएफडी की एक मास्टर सेटिंग की, जो कि पीई ग्रुप की, यानी कि पीई की जो सेटिंग है वो मास्टर सेटिंग कहलाती है। ये जो है ना कंपनी की तरफ से सिक्योर भी है और इसमें यूज़र्स की एक्सेस नहीं दी गई। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सेटिंग है, यानी कि पीई की ग्रुप जो है ना वीएफडी की तमाम तर सेटिंग में से इंतहाई हसास और इंतहाई इंपॉर्टेंट यानी कि अहम है। तो इस सेटिंग को सीखना लाजमी है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, अगर आप सोलर से रिलेटेड काम को सीखना चाहते हैं या पहले से आप इस काम को कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो यकीनन किसी नेमत से कम नहीं। उसकी एक वजह है, वजह ये है कि ये जो पीई ग्रुप में जो सेटिंग्स है ना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है बहुत सारे फॉल्ट्स का ताल्लुक पीई के अंदर है। मिसाल के तौर पर पी ऑफ का फॉल्ट हो गया, या OU3 का फॉल्ट है, या OL2 या OH1 वगैरह, या इसमें जो है ना बहुत सारे UU का फॉल्ट हो गया। जो भी फॉल्ट है उसका ताल्लुक जो है ना बाज़ दफ़ा पीई के साथ हो जाता है। तो पीई की सेटिंग आपको सीखना लाजमी है। उसकी मुकम्मल तफसीली वीडियो है और उसका मुकम्मल आपको सिखाएंगे कि पीई के अंदर कौन से फंक्शन और कौन से फ़ायदे हैं। तो उसे देखने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी कि चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारी सपोर्ट के लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, और इस वीडियो को लाइक करना भी आपका हमारे लिए लाजमी है, ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके। दोस्तों, लाइक करने में कुछ भी नहीं होगा, आपने जस्ट लाइक का बटन दबाना है। यकीन उम्मीद है कि आपने बटन दबाई होगी। अच्छा, बात करते हैं वीएफडी की पीई ग्रुप के हवाले से, जो कि वीएफडी आपके सामने शो हो रहा है। तो इसमें आपको एक जो है ना प्रोग्राम दिख रहा है, यानी कि पीई। इस पर आपने डेटा एंटर करना है। आगे क्या प्रोसेस होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखें, जैसे आप डेटा एंटर करेंगे तो उसके बाद आपके सामने PE00 शो होगा। अच्छा, PE00 जब आपके सामने शो होगा, पहले आप इसको अप डाउन करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी ये अप डाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पासवर्ड है। तो पासवर्ड क्यों है? पासवर्ड इस वजह से है कि वीएफडी की जितने भी प्रोग्राम हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम या ग्रुप कह लें वो पीई का है। यानी कि इसमें इन्वर्टर जल भी सकती है, और इन्वर्टर की बहुत सारे पैरामीटर और सेटिंग ऐसे ख़राब हो सकते हैं कि बिल्कुल आपका वीएफडी रन नहीं होगा, बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, कोई एरर शो होगा, कोई जो है फॉल्ट शो करेगा। तो आप लोग परेशान होंगे। इस वजह से जिन दोस्तों को इसके मुतालिक बिल्कुल इल्म नहीं है, तो उनको जो है ना इसका ऑपरेट करना बिल्कुल भी जो है ना वो कंपनी की तरफ से एक्सेस नहीं है। मेन चीज़ ये है। अच्छा, इसमें आपने पासवर्ड कौन सी डालनी है वो पासवर्ड मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले इसकी सेटिंग में जाके आपको जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझानी है, यानी कि कुछ एहतियात, कुछ जो है ना चीज़ें समझानी है। ये पासवर्ड मैंने लास्ट के लिए क्यों रखा, वीडियो के एंड में या वीडियो के जो है ना आखिरी पार्ट्स में। ऐसा भी नहीं है कि आप भागते हुए एंड में जाए वीडियो को, वो पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा, जो कि कुछ मोमेंट बाद या आखिर में भी हो सकता है। तो पासवर्ड की ढूंढने के चक्कर में जो है ना आप आगे पीछे ना हो जाएं, वीडियो को तफसील से सुने। क्यों सुने? क्योंकि मैं आपको कुछ अहम पॉइंट्स समझाऊंगा, वो आपके समझ में आ जानी चाहिए, उसके बाद इसको आप ऑपरेट करेंगे। वैसे अगर यहाँ पर पासवर्ड की बात करेंगे तो ये जो है ना फिर आपके लिए कुछ मुश्किल होगी, क्योंकि आप सीधा जो है ना पासवर्ड लेके आप जाएंगे तो पीई की ग्रुप जो है ना वो आप ओपन करेंगे, उसके बाद इसको ऑपरेट करेंगे तो आपको इसके मुतालिक बिल्कुल पता नहीं होगा। तो इसमें फिर आपकी वीएफडी का कुछ नुकसान हो सकता है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि मैं आपको इसकी जो कुछ हिदायत हैं वो आपके सामने रख कर फिर आपको पासवर्ड भी शेयर करूँ आपसे, और उसके बाद आप जो है ना इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कौन कौन से फंक्शन है? सबसे पहले जैसे मैंने पासवर्ड डाल लिया, उसके बाद ये PE01 पे चला गया। अच्छा, अब इसको आप अप डाउन कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो भी सेटिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। अब इसमें मुकम्मल सेटिंग हमने करनी है, जो कि PE00 की जो सेटिंग है वो तो पासवर्ड के लिए ही है, इसमें और तो कुछ नहीं। अच्छा, इसके बाद जो PE01 आता है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कौन सी सेटिंग है? इसमें जी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की सूरत में ट्रिपिंग का टाइम सेट होता है। यहाँ पर हमेशा आपने 00 ही रखना है, ताकि शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में ये जो है ना ऑटोमेटिक 00 सेकंड के अंदर ये ट्रिप हो जाए। तो इसमें आपने टाइम को बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपने 00 रखना है। अच्छा, PE01 की सेटिंग आपकी समझ में आ गई है कि ये शॉर्ट सर्किट की सूरत में ट्रिपिंग का टाइम है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने PE02 शो हो रहा है, इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये PE02 जो है ना इन्वर्टर की कैपेसिटी के मुताबिक यहाँ पर किलोवाट सेट होते हैं।
अच्छा, यहाँ पर जितने किलोवाट आप सेट करेंगे तो आपका VFD आउटपुट में आपको उतना किलोवाट दे देगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट सेट होती है, यानी कि VFD की जितनी कैपेसिटी होगी, जितनी गुंजाइश होगी, उतना आपने सेट करना है, उससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं करने। ये जो PE ग्रुप की हसास सेटिंग्स होते हैं जो इन्वर्टर को नुकसान पहुँचाते हैं, सबसे पहले नंबर पर PE02 की सेटिंग है, जो कि मैं उसका जिक्र कर रहा हूं आपके सामने। ये आपकी आउटपुट किलोवाट बढ़ाता है और आउटपुट एम्पियर्स बढ़ाता है। अच्छा, ये किस तरह आपने ऑपरेट करना है और किस तरह आपने सेट करके रखना है, इसकी कुछ लिमिट्स होते हैं और VFD की गुंजाइश के मुताबिक, यानी कि VFD की कैपेसिटी के मुताबिक वो आपने सेट करने होते हैं। यानी कि मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। यहाँ पर अगर आपकी 15-18 का इन्वर्टर है, उसको मैक्सिमम आप 8 से ज़्यादा ले जा नहीं सकते, यानी कि 8 से ज़्यादा आप इसको नहीं कर सकते। 0.8 आप सेट करेंगे 15-18 की इन्वर्टर के ऊपर। अच्छा, अब जब आपको आउटपुट में ज़्यादा किलोवाट लेने हैं और आपको जो है ना OC1 जैसे फॉल्ट्स का सामना है या OL1 जैसे फॉल्ट्स का सामना है, तो उस सूरत में आप किस तरह इसको जो है ना यानी कि फिर ऊपर ले जा सकते हैं, वो फिर आप नहीं ले जा सकते। यानी कि 8 किलोवाट से ज़्यादा इसको हरगिज़ नहीं ले जा सकते। अगर आपने 8 किलोवाट से 9 किलोवाट करने की कोशिश की या 10 किलोवाट करने की कोशिश की, बाय चांस आपका इन्वर्टर बच भी सकता है, लेकिन आपकी इन्वर्टर ख़राब भी हो सकती है, यानी कि जल भी सकती है। अब दोस्तों के कमेंट्स आएंगे कि यहाँ पर मैंने 9 सेट किया, 10 या 11, 12, हमारे इन्वर्टर में तो कुछ नहीं हो। उसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ये हैं वहाँ पर कि आपके इनपुट में प्लेटें जो किलोवाट आपने दी हुई हैं, तो वो 3, 4, 5, 6 किलोवाट दी हुई हैं, मैक्सिमम 11 किलोवाट आपने दी हुई हैं। तो आप आउटपुट में जो है ना अगर ज़्यादा भी करते हैं, बाज़ दफ़ा फिर आपकी इन्वर्टर में कुछ नहीं होता। अगर इनपुट में आपने किलोवाट 20 दी हुई हैं, आपकी 15-18 का इन्वर्टर है, फिर आप यहाँ पर मास्टर सेटिंग के अंदर आके किलोवाट बढ़ा देते हैं आउटपुट की, तो फिर आपकी इन्वर्टर के लिए नुकसानदेह होगा। हमेशा इस चीज़ में एहतियात करें। PE02 की सेटिंग को ऑपरेट करने से पहले ये बात जहन में रखें कि जितनी कैपेसिटी की इन्वर्टर होगी, तो उतना आपने यहाँ पर कोशिश करके देना है। तो लिहाजा एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड कर दूँ, आपने अगर PE02 की सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं की तो आप समझदार हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 2 सूरतों में इसको छेड़छाड़ कर सकते हैं, यानी कि आपकी मोटर सही होने के बावजूद भी OC1 ला रहा है, तो आप इसको कुछ जो है ना 1-2 किलोवाट बढ़ा सकते हैं। या आपकी OL2 का फॉल्ट आ रहा है बिला वजह, तो इसको आप 2 या 1 किलोवाट कम कर सकते हैं। या आपकी इन्वर्टर पर OH1 जैसी कोई फॉल्ट आ रहा है, यानी कि ओवरहीट का, तो आप इसको कम कर सकते हैं। देखें ना, यहाँ पर OL2 या OH1 का जो ताल्लुक है वो आपकी PE02 की सेटिंग से है। अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि PE02 की जो सेटिंग है ये आपकी जहन में आ गई होगी कि इसको आपको ज़रूरत तब पेश आएगी आपका OH1 का फॉल्ट हो, आपका जो है ना OL2 का फॉल्ट हो। OL2 की सूरत में आप इसको जो है ना कम करेंगे 2 किलोवाट। OH1 की सूरत में भी आप इसको 2 किलोवाट कम करेंगे या 1 किलोवाट। और आप इसको OC1 की सूरत में, यानी कि 3 फॉल्ट्स के जो है ना ताल्लुक हैं यहाँ पर PE02 की सेटिंग में, OC1 की सूरत में 1-2 किलोवाट इसमें आप बढ़ा के फिर ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी आ जाए तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी केबल में कोई इशू है, आपकी मोटर में कोई इशू है, आपकी जॉइंट में कोई इशू है, या आपकी इन्वर्टर की कोई टेक्निकल ख़राबी है। अच्छा, ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें PE03 की जो सेटिंग है, इसमें क्या होती है, इसमें आपके VFD रेटेड किलोवाट होते हैं मिनिमम, यानी कि कम से कम आपका VFD कितने किलोवाट का है, ये तब्दील होता है PE02 की सेटिंग के साथ। तो इसमें भी आपने छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है और होगा भी नहीं इसमें। अच्छा, इसके बाद जो आपकी VFD में, यानी कि PE03 के बाद की जो सेटिंग है, यहाँ पर देखें PE04 की जो सेटिंग है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये आपकी आउटपुट वोल्टेज होते हैं, मोटर के वोल्टेज होते हैं, इसको आप अगर गैर मुस्तहकम रखेंगे, यानी कि नॉर्मल से हटाएंगे, यानी कि जो वोल्टेज आपको रिक्वायर्ड है, 220 वोल्ट आपको रिक्वायर्ड है, तो इसमें आप 220 सेट नहीं करेंगे, कम या ज़्यादा, तो भी गड़बड़ी हो सकती है। अगर आपको चाहिए होते हैं 380 वोल्ट, कम या ज़्यादा करेंगे तो भी गड़बड़ी होती है। तो कोशिश करके ये आप अपने रिक्वायर्ड के मुताबिक जो है ना वोल्टेज सेट करें। इसमें एक फ़ायदा है,
वो ये है कि अगर आपके इनपुट में वोल्टेज कम आ रहे हैं तो इसको आप 380 से जो है 320 तक 300 तक कर सकते हैं, ताकि आपकी आउटपुट में जो वोल्ट कम जाएंगे तो वो आपकी VFD में जो इनपुट वोल्ट आउटपुट वोल्ट में एक गैप है वो बरकरार रहे और आपकी VFD की कारकर्दगी बेहतर हो। तो आप ट्राई कर सकते हैं कम वोल्टेज की इन्वर्टर पर, जिसकी वोल्टेज 450 से नीचे आ रहे हैं उन पर आप इसको ट्राई करेंगे। और उसमें एक शर्त है PB04 की सेटिंग 70 होनी चाहिए। अगर वो 70 नहीं है तो फिर इसका कम करने का फ़ायदा तो वैसे नहीं होना, तो वो 70 पे करके फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वोल्टेज इंतहाई कम है 450 से कम है, तो आप इसको कम करके यानी कि 320-300 पे करके फ़ायदा ले सकते हैं। ये चीज़ें नोट करने की होती हैं जी। अच्छा, PE04 की समझ आपको आ गई होगी कि ये आउटपुट मोटर रेटेड वोल्टेज यहाँ पर सेट होते हैं मास्टर सेटिंग के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो इसमें आता है PE05 की सेटिंग, ये आउटपुट मोटर की एम्पेयर है। यहाँ पर ये PE02 की सेटिंग के साथ ये खुद ब खुद जो है ना अप डाउन हो जाएगी। वहाँ पर आपने सही वैल्यू सेट कर दी होगी कि PE02 के अंदर, इसको अलग से आपको चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। अच्छा, PE05 के बाद जो सेटिंग आती है ये PE06 की जो सेटिंग है, इसकी नॉलेज अभी तक मुझे भी नहीं है, तो जिसके बारे में पता ना हो तो उसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, और इसका चेंज करने का हमें अभी तक ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि हमने बार इसकी सेटिंग्स करते रहते हैं तो PE06 में हमारा काम ही नहीं पड़ा, तो इस वजह से ऐसी कोई फॉल्ट, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी। तो PE06 की जो सेटिंग है हमने कभी भी चेंज नहीं की। ये जो भी है आपने वही रखना है, इसमें चेंज करने की गालिबन ये कुछ एक मास्टर टाइमिंग सेट हो सकती है मेरे अंदाजे के मुताबिक, यानी कि यहाँ पर जो 0.3 जो आती है तो ये आपकी जो है ना इनपुट डिसेलरेशन एक्सेलरेशन टाइम हंगामी सूरत में हो सकता है कि कम से कम भी 3 सेकंड तो जो है ना एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन फ्रीक्वेंसी ले लें। अच्छा, इसके अलावा PE07 की सेटिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट है। PE07 में क्या है जी, यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है, जब भी OU3 का फॉल्ट आ जाए ना, आपने डायरेक्ट PE07 की सेटिंग में आना है। क्यों आना है? उसकी वजह यह है कि ये इनपुट वोल्टेज लिमिट है, इनपुट वोल्टेज लिमिट। आप इसको अगर इनपुट वोल्टेज से कम रखेंगे तो आपका OU3 आना यकीनी है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, OU3 की फॉल्ट को ख़त्म करने के लिए 100 वोल्ट्स इसको आपने अपने इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा रखना है। मिसाल के तौर पर आपके 600 वोल्ट आ रहे हैं, कम से कम फिर आप इसको 700 रखेंगे, लेकिन वैसे इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 800 कंपनी की तरफ से आती है। अगर यहाँ पर आपको 800 से कम मिलता है तो आप जो है ना लोएस्ट वोल्टेज, आपको पता है कि आपकी 600 से ज़्यादा वोल्ट आनी नहीं है इनपुट में, तो आप 700 रख सकते हैं, वरना आप इसको 800 पर सेट कर दें। अब अगर आपके 800 के करीब वोल्टेज आ रहे हैं तो 850 या 900 तक आप इसको कर सकते हैं। इनपुट वोल्टेज के मुतालिक एक चीज़ हमेशा याद रखें कि इनपुट वोल्टेज आपके प्लेटों की जो एक्चुअल वोल्ट हैं, यानी कि कोई उसमें बूस्ट नहीं है। बूस्ट कैसे होते हैं वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, यानी कि आपको बताऊँगा कि बूस्ट किस तरह होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ इसकी पासवर्ड के हवाले से, जल्दी यहाँ पर नोट करें पासवर्ड क्या है जी PE का। मैं वापस चला जाता हूँ, ये जो सेटिंग आप देख रहे थे PE07 की, क्योंकि वो पासवर्ड मैंने खुफिया रखना था तो यहाँ पर मैंने रख दी। किसी ने आगे पीछे करके भी देखा है पासवर्ड तो वो देख ले, अगर किसी को पहले से पता था तो वेल एंड गुड, जो पता नहीं था अभी नोट कर लें। इसके PE का जो पासवर्ड है वो 40721 होती है। हर INVT की मुख्तलिफ मॉडल्स में जो है ना ये दूसरे पासवर्ड भी आते हैं, लेकिन कॉमन जो एक मशहूर जो पासवर्ड है वो 40721 है। आपने भी नोट करना है, ज़्यादातर इन्वर्टर्स पर ये काम करेगा 40721। इस तरह आप जब एंटर करेंगे तो डेटा एंटर करेंगे, उसके बाद आपके सामने PE01 आ जाएगा। उसके बाद आप जो है ना आप PE की सेटिंग कर पाएंगे। वापस जाता हूँ PE07 की सेटिंग में, यानी यहाँ पर आपने 800 सेट करना है, 900 सेट करना है, लेकिन आपने कोशिश करके प्लेटों की जो एक्चुअल वोल्ट हैं वो आपने हरगिज़ आपने 800 से ऊपर नहीं होने देने। यानी कि वो किस तरह आप कंट्रोल करेंगे, यानी कि 48 वोल्ट का एक प्लेट है, 50 वोल्ट का प्लेट है, तो आप मैक्सिमम एक सीरीज में 16 प्लेटें लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। उसका वजह यह है कि जब ज़्यादा करेंगे तो 800 को वोल्ट क्रॉस करेंगे, 800 को क्रॉस करेंगे। DC वोल्टेज की कैपेसिटी इसमें जो दी गई है वो 800 तक है, तो ये इन्वर्टर आपका ख़राब हो जाएगा जब आप इसको 800 से ज़्यादा वोल्ट देंगे। ये चीज़ें मैं तफसीली तौर पर क्यों बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ को जो है ना दोबारा रिपीट करके, उसका वजह ये है कि चीज़ें आपकी समझ में आए और आप इस बारे में गलती ना करें
ताकि आपकी चीज़ें नुकसान ना हो। अब जब आप एक सीरीज में 20 प्लेटें लगाते हैं, 22 प्लेटें 1100 या 1000 वोल्ट आप एक इन्वर्टर में लगा देते हैं, जो कि इसकी कैपेसिटर में 800 वोल्ट से ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, तो इन्वर्टर 2-3 सेकंड में ब्लास्ट हो जाएगा, आपकी इन्वर्टर राख हो जाएगा। तो ये इन चीज़ों से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक सीरीज़ में आप 16 प्लेटें लगाएं, इससे ज़्यादा ना करें। फ़र्ज़ करें 18 प्लेटें आपके सामने आ गए तो उसको 2 सीरीज़ कर दें 9-9 की, तो बेहतर है। 20 हैं तो 10-10 की 2, 24 हैं तो 12-12 की 2, इस तरह 30 हैं तो फिर 31 करके जो है ना 30 हैं तो 15-15 की 2 हो जाएंगी। अच्छा, इस तरीके से ये चीज़ आपकी समझ में आ गई है। इनपुट वोल्टेज लिमिट PE07 में है। OU3 की सूरत में इसको आप बढ़ा देंगे, OU3 का फॉल्ट आसानी से आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, वक्त जो है ना जो कि कम है, तो जल्दी जल्दी चीज़ें आपको समझानी है। आगे जाते हैं जी। PE08 की सेटिंग आ गई है, यहाँ पर देखें इसकी इंपॉर्टेंसी क्या है। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। इसमें जी आपकी जो इनपुट वोल्टेज जो नहीं कम से कम वोल्टेज का लिमिट है, यानी कि यहाँ पर 350 शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 350 से जैसे वोल्ट नीचे जाएंगे तो पावर ऑफ का इशू आ जाएगा। अच्छा, अब पावर ऑफ का जब आपके सामने इशू आ रहा है तो इसमें आपने जो है ना PE जो 08 की सेटिंग है जो आपके सामने है, इस 350 को आप 150 या 100 पे कर दें तो आपका पावर ऑफ तो चला जाएगा। लेकिन अगर 350 से कम आपके वोल्ट आ रहे हैं तो आउटपुट में आप कितने वोल्ट ले सकते हैं फिर? तो आउटपुट में आप हमेशा 50 से 100 वोल्ट इनपुट वोल्ट से कम लेंगे, यानी कि फ़र्क 300 वोल्ट आ रहे हैं तो आप आउटपुट में 200 वोल्ट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। और अगर आपकी इनपुट में ही 250 वोल्ट आ रहे हैं तो आप आउटपुट में 150 वोल्ट ले सकते हैं। ये चीज़ें नोट करें। अब यहाँ पर अगर 350 से आपकी वोल्ट नीचे चले गए हैं, बाज़ जगहों पर आपने देखा होगा कि 2 फेस जो है ना सिंगल फेस वापडा 220 पे लोग इसको चला रहे हैं, तो वापडा ज़ाहिर बात है तो फिर वो वोल्ट तो नीचे होंगे। तो उस सूरत में आप इसको भी नीचे लाएंगे। इसको नीचे लाने के साथ साथ PE04 की जो सेटिंग है उसको भी आपने नीचे लाना है, ताकि आपकी अगर आउटपुट 380 सेट होगी, इनपुट में वोल्ट आपके 220 से ज़्यादा आ नहीं रहे और यहाँ पर आपने कम करके 200 पे करके या 180 पे या 150 पे या 100 पे करके यहाँ पर आपने अपना इन्वर्टर तो चलवाया है, लेकिन अभी आप जब रन करेंगे तो आउटपुट में आपकी वोल्ट ज़्यादा सेट किए हुए हैं तो आपकी VFD 00 का एरर दे देगा, चलेगा नहीं। अगर PB05 की सेटिंग आप 00 पे रखते हैं तो 00 से कुछ जो है ना ऊपर जाके यानी कि फ्रीक्वेंसी चल के फिर ट्रिप हो जाएगा अंडर वोल्टेज का, तो ये फिर एक सिचुएशन बनेगी ऐसी कि आपके लिए फिर मुश्किल बन जाएगा। तो उससे जो है ना उस सिचुएशन से मुश्किल से बचने से पहले आपने ये चीज़ें नोट करनी है कि इनपुट में ये वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी PE08 की सेटिंग को आपको चेंज करने का। नॉर्मली हर जगह पर इन्वर्टर लगते हैं तो 500 से ज़्यादा ही DC वोल्ट आते हैं, तो ये ऐसी कोई बात नहीं बनेगा इंशाल्लाह। अगर बाय चांस ये जो है ना पावर ऑफ का इशू भी आ जाए तो यहाँ पर आपने कम करनी है, साथ में आपने PE04 में भी कम करना है वोल्टेज को। ये चीज़ें नोट कर लें, आपकी बहुत काम आ जाएंगी। खासकर मेरे जो इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं, जो टेक्नीशियन हजरात हैं, वो इन चीज़ों को ध्यान दें। तो मेरे वीडियो जो तफसीली तौर पर होते हैं, जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होते हैं, वो बसा औकात बाज़ दफ़ा जो है बहुत सारी लंबी भी होते हैं, मैं भी उसको लंबा होने देता हूँ क्योंकि चीज़ों को आपके सामने क्लियर करना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर PE08 की जो सेटिंग है वो आपकी समझ में आ गई है कि इनपुट कम से कम जो वोल्ट लिमिट होगी वो होगी। मैक्सिमम जो इनपुट वोल्टेज लिमिट था वो PE8 के अंदर था और जो कम से कम जो वोल्ट लिमिट है वो PE8 के अंदर है। तो ये दोनों सेटिंग आपके समझ में आनी चाहिए, जो वोल्ट से रिलेटेड दोनों सेटिंग्स हैं। आगे बढ़ते हैं। PE9 की सेटिंग 210 पे आपको मिलेगा, तो ये आपने चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि इसका इम्पैक्ट कोई भी आपकी जो इन्वर्टर है उस पर नहीं पड़ने वाला। इसके बाद PE9 की जो सेटिंग है, 9 के बाद जो 10 की सेटिंग है, यानी कि 10 की बात हो रही, PE10 की सेटिंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अहम एक सेटिंग है। ये बाज़ दफ़ा आप इलेक्ट्रिशियन हजरात की जो है ना बहुत मदद करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा। कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये एक परसेंटेज के हिसाब से लिमिटेशन है। यहाँ पर आपको एक चीज़ को नोट करना है। ये कैसे है, यहाँ पर आपको 110 जो सेट नज़र आ रहा है मेरा, इसका मतलब ये है कि मैं 110% वोल्ट इनपुट में ले रहा हूँ। प्लेटों में 800 वोल्ट आ रहे हैं, 600 वोल्ट आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो 10% उसको मैं बूस्ट के अंदर चला रहा हूँ। तो बूस्ट का जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, वो बूस्ट यहाँ पर होते हैं बूस्टेड वोल्टेज। तो बूस्टेड वोल्टेज जो है ना ये है कि आपने यहाँ पर PE10 की सेटिंग को जो है ना अप डाउन करके अपने हिसाब से
इसका भी PB04 के साथ एक गहरा ताल्लुक है। वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर PE10 की सेटिंग में आपने बूस्ट तब देना है जब आपने PB04 की सेटिंग 70 पे सेट किया हुआ है, तब भी आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर सही नहीं हो रहा या आपकी 0 का फॉल्ट नहीं जा रहा। और उसके बाद आपने जो है 380 वोल्ट जो आपकी PE04 में है, ये चीज़ें नोट कर लें, ध्यान देंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। यानी कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आपकी कम वोल्टेज होंगे ना, तो आप PB04 की सेटिंग को डायरेक्ट हम करेंगे। यानी कि ज़हीन कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, कोई कारीगर होगा, तो ये करेगा कि PB04 की सेटिंग को कम करेगा ताकि उसका जो वोल्टेज का गैप है वो परसेंटेज के हिसाब से मैनेज हो सके और आपकी ट्यूबवेल बेटर वर्क कर सके। अच्छा, उसके बाद अगर PB04 की सेटिंग 70, आखिरी उसको 70 कर सकते हैं, नीचे तो ला नहीं सकते आप, फिर भी मज़ा नहीं करा, तो उसके बाद आप आउटपुट वोल्टेज को कम करेंगे। यानी कि PE04 की जो सेटिंग है, आउटपुट वोल्ट कितना आप कम करेंगे। अब 380 की आपकी मोटर है तो आप 40 वोल्ट तक उसको कम कर सकते हैं, 380 से 340 तक या 320 तक मैक्सिमम। फिर भी अगर मज़ा ना कर रहा हो तो फिर आप यहाँ पर बूस्ट के अंदर आ जाएंगे PE10 की सेटिंग में, जो कि आपके सामने है। यहाँ पर फिर आप 10%, 20%, 30%, 40% अपने हिसाब से बूस्ट दे के यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये बूस्ट जो है ना, आप बाज़ दफ़ा आपको कम करना भी पड़ेगा। वो कहाँ पर आपको कम करेंगे, वो आप जो है ना उस सूरत में कम करेंगे जब आपकी इनपुट वोल्टेज इंतहाई ज़्यादा आ रहे हों, यानी कि 800 को क्रॉस कर रहे हों या लगभग 800 आ रहे हों, तो 5-10% इसको कम भी करेंगे। ज़्यादा कम जब करेंगे वोल्टेज को कम करने की चक्कर में, तो आपकी कैपेसिटर फिर से ब्लास्ट हो सकते हैं। यानी कि फिर कैपेसिटर पर लोड पड़ेगा ना भाई, कि वो आप एक मैन्युअली तरीके से जो है ना, एक मसनूई तरीके से उसको कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कम करने का भी ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन 5-10% कम करें। इसमें भी आपने सोच समझ के जो है ना फैसला करना है कि कितना आपने कम करना है। मैं यहाँ पर यही रेकमेंड करूँगा कि आप 10% कम करें। अगर फिर भी आपका OU3 जैसी कोई फॉल्ट आ रहा है या कोई वोल्टेज आपकी 800 से क्रॉस हो रहे हैं या वेरिएशन है, पानी में झटका है, ये वो, अब जब पानी में वेरिएशन होगी उसका भी ताल्लुक PB04 से है, वो भी आप 110 तक मैक्सिमम कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी मज़ा नहीं कर रहा तो PE10 की सेटिंग में जो है ना वो कम करेंगे आप। ये चीज़ें नोट कर लें, मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आपकी समझ में भी आएंगी। तो उसमें फिर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 90 तक कर सकते हैं। यानी कि अब अगर आपकी इनपुट में वोल्ट ज़्यादा हो, वैसे इसकी नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ता इसकी भी, ये आपने हमेशा नॉर्मल सेटिंग इसकी 100 है, 100 ही रखना है आपने। इसके बारे में कंफ्यूज होने का भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब जब आपकी 800 को वोल्ट टच कर रहे हो 100 पर भी, तो आप इसको 95 या 90 रख सकते हैं। अगर आपकी वोल्टेज 450 से नीचे चले जाते हैं, आप PB04 के ज़रिए से भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर इसको आप बढ़ा भी सकते हैं 120, 130, इसको आप 200 तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि आप अपने वोल्टेज को 200% तक, यानी कि इसका मतलब ये है 350 वोल्ट है तो 200 पे करेंगे तो 700 वोल्ट आपके बन जाएंगे। अच्छा, PE10 की सेटिंग इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिशियन हजरात के लिए। वो आखिर में जो है ना थकते हैं कि भाई अब क्या करें, PB04 भी कम किया है और PE04 की सेट वोल्टेज भी कम किए हैं, अब वोल्टेज पूरे नहीं हो रहे, पावर ऑफ का सामना है, आपको कम वोल्टेज का सामना है, तो PE10 की सेटिंग को आप इस्तेमाल करते हुए उस परेशानी से आसानी से निकल सकते हैं। ये चीज़ें नेमत होती हैं कारीगर हजरात के लिए, आपने तवज्जो से नोट करते जाना है। अच्छा, वीडियो लंबी हो रही है तो आगे बढ़ते हैं। PE11 का क्या इंपॉर्टेंसी है, देखो OU1 का ताल्लुक जो है ना बाज़ दफ़ा PE11 की सेटिंग के साथ हो जाता है। वो आप किस तरह फिर कम करेंगे, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज परसेंटेज है, ये चीज़ पहले नोट करें। ये इसका जो मेन मकसद है PE11 की सेटिंग, आउटपुट वोल्टेज परसेंट। जिस तरह इनपुट वोल्टेज परसेंट थे PE10 की सेटिंग में, उसी तरह ये आउटपुट वोल्टेज परसेंट है। यानी कि आप 50 करेंगे तो आप जो 380 सेट किए हुए हैं वहाँ पर आप इसको 50% आउटपुट ले सकते हैं, और 100 पे है तो 100 ही ले सकते हैं, 200 करेंगे तो 200 हो सकता है। अब जब OU1 जैसी कोई फॉल्ट आ जाए तो वहाँ पर आपने इसको कम करना है 10%, 20%। OU1 का फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। OU1 फॉल्ट के ताल्लुक जो है ना PE7 की सेटिंग से भी है, वहाँ पर फ़ौरन आपने 100 वोल्ट जो है ना ज़्यादा करने हैं OU1 की सूरत में। अगर फिर भी कंट्रोल ना हो तो दूसरे नंबर पर आपने PB06 की सेटिंग में जाना है, क्योंकि OU1 का ताल्लुक वहाँ से भी है। अगर वहाँ से भी PB06 में आपने करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर आपने PB06 की सेटिंग जो है ना, वहाँ पर आपने 1 से जो है ना 0 करना है, डेटा एंटर करना है। उसके बाद भी कम जो है ना OU1 का फॉल्ट ख़त्म ना हो तो फिर PE11 की सेटिंग में आपने आके
यहाँ पर परसेंटेज आपने कम करने, यानी 20, 10, 30%। जब आप कम करेंगे तो OU1 का फॉल्ट चला जाएगा। PE11 की सेटिंग भी आपकी जहन में आनी चाहिए। तो ये चीज़ भी आपने नोट कर दी कि PE11 की सेटिंग आउटपुट वोल्टेज परसेंटेज के हिसाब से कंट्रोल करता है। अच्छा, इसे आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पर देखें, ये लास्ट सेटिंग है PE ग्रुप की, PE12, PE12। इसका क्या अहमियत है, क्या इसमें कौन से फंक्शन इसमें रखे हुए हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखें 000 आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये आपकी VFD की लाइफ यानी कि एक टाइमिंग है। यहाँ पर आप जो भी टाइम सेट करेंगे उतने मिनट, उतने घंटे बाद ये VFD आपका बंद हो जाएगा। हमेशा इसको 0 रखना है कि कोई भी आप टाइम जो है ना सेट करें। इसमें ओवर जब टाइम इसकी ख़त्म हो जाएगी तो फॉल्ट कौन सी आ जाएगी वो मैं आपको समझाता हूँ। वो एंड का एरर दे देगा, एंड का एरर। अच्छा, एंड का एरर तब आता है जब यहाँ पर PE12 में कुछ आप सेट करते हैं तो एंड का एरर आ जाता है। यहाँ पर आप 100 सेट करेंगे या 200 सेट करेंगे तो फ़ौरन भी एंड का एरर आ सकता है। तो आपने इसको हमेशा 0 सेट करना है। अच्छा, ये लास्ट पैरामीटर था PE ग्रुप का। अब चूँकि वीडियो भी इंतहाई लंबी हो चुकी है और तकरीबन मैं भी थक चुका हूँ बात करते करते। अगर जो भी दोस्त इस वीडियो के लास्ट तक पहुँचा है वो कमेंट में ज़रूर बताए कि मैंने वीडियो आखिर तक सुना है, और ओके भी लिख दे कमेंट में। और जो है ना, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो उससे रिक्वेस्ट होगी चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाए। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं की तो वीडियो को भी लाइक करें। और मैं समझता हूँ कि PE ग्रुप की जो इम्पोर्टेंसी थी, जो भी चीज़ें थी PE के हवाले से, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब चूँकि वीडियो की भी वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना हो गई है, और इसमें मैंने चीज़ें भी आपके सामने रखे हैं। और PE को लेकर इन्वर्टर की जो प्रोटेक्शन से लेकर चीज़ों को लेकर आपको कहीं भी कोई ख़तरा महसूस हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। और नंबर दी हुई है वीडियो के ऊपर, ये इस नंबर पर आप रब्ता करके अर्जेंटली अपने सेटिंग्स करा सकते हैं। कोई फॉल्ट हो वो फिक्स करा सकते हैं, न्यू इन्वर्टर की सेटिंग हो मुकम्मल करा सकते हैं। उसमें कुछ चार्जेस हैं वो मैं आपको बताते जाऊं। अगर कोई छोटी मोटी फॉल्ट होगी उसकी चार्जेस जो हैं वो 500 रुपये मेरा फ़ीस है। जायज़ कैश अकाउंट नंबर यही है, इस पर ईजी पैसा नहीं है, ये चीज़ नोट करें। जायज़ कैश ही है, गुलजान नाम आ जाएगा, उस पर आपने जो है ना 500 रुपये ट्रांसफ़र करके अपने फ़ॉल्ट को फिक्स करना है। कोई छोटी मोटी फॉल्ट होगी तो, अगर कोई गहरी फॉल्ट होगी यानी कि उसका ताल्लुक बहुत सारे पैरामीटर से होगा, सारे इन्वर्टर की सेटिंग जो है ना ऊपर नीचे करने होंगे, तो उसका चार्जेस 1000 रुपये हैं। अगर कोई नई इन्वर्टर होगी उसकी सेटिंग मुकम्मल करनी होगी तो उसकी भी 1000 रुपया हमारी फ़ीस है। कोई GD100 इन्वर्टर है उसमें परेशान है तो GD100 की सेटिंग भी हम कराते हैं, उसकी भी 1000 रुपये फ़ीस है। तो ये चीज़ें हैं जी मैंने आपके सामने। ये फ़ीस का सिस्टम, नंबर का सिस्टम भी आप दोस्तों की हमने सहूलत के लिए दी हुई हैं। बहुत सारे दोस्त बियाबान में जो है ना परेशान होते हैं। अकाउंट का जो है ना वो हर जगह सहूलत मौजूद रहती है, और मिस्त्री जो है ना हर जगह अवेलेबल नहीं होते। तो हम अपने जो है ना छोटी सी चार्जेस लेके 1500 जो है ना लेके हम दोस्तों की ऐसे सेटिंग्स कराते हैं जो कि बड़े बड़े इलेक्ट्रिशियन के भी बस की बात नहीं। बाज़ दफ़ा तो फ़ोन कॉल के अंदर कस्टमर जो है ना अपने सेटिंग खुद करते हैं, मालिक जो है खुद करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिशियन उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे मेरे कस्टमर भी हैं और मुझसे वो बिल्कुल इंतहाई खुश हैं इस सिस्टम से। तो उन दोस्तों की सपोर्ट की वजह से, हौसला अफजाई की वजह से हम ये सिस्टम अपना चला रहे हैं। वरना कि कई ऐसे लोग भी हमें दोस्त भी मिलते हैं, उनका भी शुक्रिया कि बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी हमें ज़्यादातर करना पड़ता है, लेकिन वो दोस्तों का रेशो इंतहाई कम है जो कि ज़्यादातर दोस्त हमें प्यार करते हैं। उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो अब कंप्लीट है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।